सो माय फेलोज, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट मानव के चैप्टर नंबर 143 को। लेकिन आज के इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना गाइस। सो अब शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला चैप्टर खत्म हुआ था। हम देख पाते हैं वो सांप का बचा हुआ जो एक सप था वो आसमान की तरफ को देख के बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था और आसमान से भी कोई चीज़ वो बाहर निकल के आने की कोशिश कर रही थी और बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग बोल्ट हो रही थी। और तभी हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि कोई सिनेरियो के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज़ को होते हुए देख के वो जो डोगोपी था जो कि इस सिनेरियो को होस्ट कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और साथ ही में किमडोजा के साथ के जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हम देख पाते हैं वो जो स्नेक था, वो जो कॉन्स्टेलेशन था जो कि स्नेक के अंदर था, वो बोलने लगता है, तुम मेरे ह्यूमंस, आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुई मेरे काम के अंदर इंटरफेयर करने की, यानी कि तुम तुच्छ लोग, आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अंदर कि तुम मेरे काम के बीच दखल अंदाजी कर सको। और हम देख पाते हैं उसके ये चीज़ बोलने के साथ ही हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि खून खांसने लगता है और उसके बाकी सारे दोस्त भी वहीं पर ज़मीन पे अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। और किम दुगजा आगे उसको बोलने लगता है कि तुम जो कि सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ को तोड़ के यहाँ पर खुद ही आने की कोशिश कर रहे हो, ये मेरे लिए अभी के करंट लेवल के हिसाब से इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें ये चीज़ करने से रोक सकूँ। लेकिन और बोलता है लेकिन, और ये बोलने के साथ ही किम दुगजा एक साथी रहने वाली स्माइल पास करता है और किम दुगजा आके बोलता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के जो कि सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ को तोड़ के सिनेरियो के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने ये चीज़ नहीं सोची। और किम दुगजा के कहने के साथ ही हम कुछ इंसान के कदमों को देख पाते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर अपने कदमों को रखने के साथ ही ठंडा इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होने लगती है। और किम दुगजा आगे अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तो ले और इसी के साथ तुम आउटर गॉड्स को भी इस सिनेरियो के अंदर मजबूर कर रहे हो। और हम देख पाते हैं किम दुगजा ये कहने के साथ ही आसमान के ऊपर से जो कॉन्स्टेलेशन नीचे आने की कोशिश कर रहा था चीरते हुए, वो उस कॉन्स्टेलेशन के सामने कोई आ जाता है जिसको कि देख के वो बड़ा सा सांप भी हैरान हो जाता है। और हम देख पाते हैं वो बंदा जिसने कि एक तलवार को पकड़ी हुई होती है जिसके कि बॉडी में से थंडर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, वो बोलने लगता है, तुम्हें एक प्लैनेट के मामले के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हम देख पाते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है क्योजियस रोग्रिम, जो कि बोलने लगता है उस कॉन्स्टेलेशन को, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और हम देख पाते हैं उस कॉन्स्टेलेशन की ये उस क्योजियस की आवाज़ सुनने के साथ ही वो कॉन्स्टेलेशन जो कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर आने की कोशिश कर रहा था वो वहीं पर ही रुक जाता है। और हम देख पाते हैं क्योजियस जो कि अपने थंडर एनर्जी का यूज़ करके उस कॉन्स्टेलेशन के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर, और हम देख पाते हैं वो जो कॉन्स्टेलेशन था जो कि इस दुनिया के अंदर फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहा था वो फिर से अंदर जाने लगता है। और इस चीज़ को देख के वो स्नेक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। और हम देख पाते हैं इस चीज़ को देखते हुए वो स्नेक भी गर गर करके चिल्लाते हुए, एक तरह से कहूँ तो रोते हुए बोलने लगता है, नहीं तुम मुझे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। और हम देख पाते हैं वो स्नेक फिर से घर घर करके क्योजियस की तरफ को देखते हुए, तुम बास्टर कहीं के कह के चिल्लाते हुए बोलने लगता है। और हम देख पाते हैं तभी कोई अपने थंडर एनर्जी का यूज़ करके एक जंप लगाता है आसमान की तरफ। और हम देख पाते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि किम दुगजा होता है जो कि ठीक उस सांप के बचे हुए एक सर के पीछे की तरफ को आ जाता। और हम देख पाते हैं उस सांप के पीछे के आने के बाद किम दुगजा एक खतरनाक सा ठंडर एनर्जी से बना हुआ शॉर्ट का स्लैश सीधा उस सांप के ऊपर मारता है। और हम देख पाते हैं तभी एक सिस्टम का नोटिफिकेशन विंडो शो होता है जहाँ पर कि बताया जाता है कि द कॉन्स्टेलेशन सोब्रेज ऑफ 8 हेड्स दर्द के मारे चिल्ला रहा है। और हम देख पाते किम दुगजा जो कि उसकी तरफ को स्लैश मारने के लिए बढ़ रहा था कि तभी उसको कोई चीज़ महसूस होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देख पाते हैं वो कोई और बंदा नहीं बल्कि वही इनकारनेशन था जापान का जिसके के अंदर वो कॉन्स्टेलेशन आया था। वो बोलने लगता है, प्लीज़ अब इन सब को ख़त्म कर दो।
और हम देख पाते हैं वो बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्द के अंदर होता है, वो बोलने लगता है, प्लीज़ अब इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो, मैं और इन चीज़ों को नहीं सह सकता। इन सारी की सारी चीज़ों को वो कॉन्स्टेलेशन ने ही किया था। और हम देख पाते हैं किम दुगजा उसकी ये दर्द भरी बातों को सुनने के बाद तुरंत एक स्लैश बनाता है और सीधा उस सांप के ऊपर चला जाता है। और हम देख पाते हैं तभी एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि द कॉन्स्टेलेशन सोब्रेज 8 हेड्स अपने इनकारनेशन की तरफ को गुस्सा जाहिर कर रही है। और हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि अपने खतरनाक से शॉर्ट स्लैश के साथ उस कॉन्स्टेलेशन के बचे हुए एक सर को वहीं पर काट डालता है। और हम देख पाते हैं उसको मारने के बाद तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन विंडो शो होता है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि तुमने अपने ही जैसे कि एक इंसान को मारा है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं उस बंदे को जिसकी किम जाने जान ली थी, वो वहीं पर मर के नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और तभी हमें एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो चुके हो द किंग ऑफ नो किलिंग के टाइटल से, यानी कि अब किम दुगजा अगर फिर से मरा तो फिर जिंदा नहीं हो पाएगा। और हम देख पाते हैं वो जो सांप का बचा हुआ धड़ और सर था, वो आके धड़ाम करके आके ज़मीन के ऊपर आके गिरता है। और हम देख पाते हैं तभी सिस्टम के 2 नोटिफिकेशन विंडो आते हैं, जहाँ पर कि पहले नोटिफिकेशन विंडो में बताया जाता है कि तुमने एक अनमेजरेबल अचीवमेंट को हासिल किया है। और दूसरे नोटिफिकेशन में बताया जाता है तुमने पहली बार एक सिनेरियो के मेन डिजास्टर को ख़त्म किया है। और हम देख पाते हैं तभी एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन के विंडो के द्वारा बताया जाता है कि तुमने जिस लेवल के रूलर ऑफ डिजास्टर को ख़त्म किया है, उस डिजास्टर को ये सिनेरियो मेजर डिजास्टर के पावर को ये सिनेरियो मेजर नहीं कर पा रहा। और हम देख पाते हैं तभी एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि तुमने एक इस तरीके के फेट को हासिल किया है जो कि अभी तक नहीं बना था। और हम देख पाते हैं तभी एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा हमें बताया जाता है कि तुमने जितने भी सिनेरियो के क्लियर कंडीशन थे उन सबको पूरा कर दिया है। और हम देख पाते हैं उसके इसी सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ जो किम दुगजा के साथी थे, जो कि अब तब से लेकर अभी तक लड़ रहे थे, जख्मी होने के बाद भी वो भी एक शांति भरी सांस लेते और नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। और हम देख पाते हैं इसी के साथ उस डोकोपिको जो कि सिनेरियो का मेन हेड था, जो कि सिनेरियो को संभालने का काम मिलाता है, उसकी तरफ को उसके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आने जाती है, जहां पर कि सियोल के डोकोपिस और टोक्यो के डोकोपिस सारे के सारे तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। और हम देख पाते हैं तभी किम दुगजा आगे उन कॉन्स्टेलेशन को बोलने लगता है, तुम सब लोगों को अब ये चीज़ पता चल कि आखिर एक इंसान के फीलिंग्स किस हद तक जा सकती है। और किम दुगजा बोलता है, चाहे जितना भी दुख और दर्द हो, मैं उन सारे दुख और दर्द को सह के उसको वापस लाने की सारी सीढ़ी को चढ़ जाऊंगा। और हम देख पाते हैं किम दुगजा फिर खड़े होकर वापस जाते हुए बोलने लगते हैं, मैं फाइनली कंक्लूजन के ऊपर पहुंच चुका हूँ जिन चीज़ों को मैं चाहता था। और हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि उस तबाह हुई जगह के ऊपर खड़ा होता है और एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह उसको बताया जाता है कि कॉन्स्टेलेशन में जितने भी स्टार स्ट्रीम के अंदर कॉन्स्टेलेशन थे वो सारे के सारे तुम्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो सारे के सारे तुम्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं। तभी हमें एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है तुमने टोटल 4 फेबल्स को जीता है। और हम देख पाते हैं किम दुगजा साइड की तरफ को तभी देख पाता है जहाँ पर क्योजियोस उड़ रहा होता। और हम देख पाते हैं क्योजियोस जो कि किम दुगजा की तरफ को एक सीरियस बड़ी आंखों के साथ देखने लगता है। और हम देख पाते हैं तभी एक गोल्डन सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि तुमने जो लास्ट फेबल था एक कॉन्स्टेलेशन बनने की, उसको भी अचीव कर चुके हो। और हम देख पाते हैं उस सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ ही हम देख पाते हैं वो जो जगह थी जहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा फाइट चल रही थी, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। और हम तो इसी के साथ आज का ये वाला चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होती है और ये वाली वीडियो भी। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज के इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ और मैं अपने हिसाब से जितना हो सके उतनी अपनी गलतियों को दूर करके एक्सप्लेन करने की अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मुझसे कुछ भी गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना भाई गाइस, आइंदा से मैं उस गलतियों को भी सुधारूँगा। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक सब्सक्राइब से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।